हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स मिस्टर मोदी। अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी को वार्निंग दे दी। अगले मोर्चों पर फौजी जवानों से खिताब में मोदी को मुखातिब करके ऐलान किया, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। शहबाज शरीफ ने बताया, हम अमन के दाई हैं, आओ मिलकर खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं, आग ना लगाएं। ये जंग सबक है, वक्त से फायदा उठाएं, अपनी कौम को धोखा न दें, उन्हें गलत रास्ते पर मत लगाएं, आए बैठें, कश्मीर पर बात करें, कश्मीर का इशू अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करें, फिर तिजारत भी करेंगे। तिजारत पर बात होगी लेकिन सिर्फ तिजारत पर नहीं, तमाम मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पानी को पाकिस्तान की रेड लाइन करार दे दिया। भारत को ललकार कर कहा, अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पानी का हमारा हक कौम के सजीले जवान अपनी बहादुरी से छीन कर लेंगे। भारत ने नीलम जेहलम डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर उसे ज्यादा नुकसान होता तो हम बगलियार समेत तमाम डैम्स तबाह कर देते। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी पर भारतीय प्रोपेगेंडे का भी जवाब दिया। कहा, 1971 में मुक्ति बहानी को किसने तरतीब दी थी? सारी दुनिया जानती है कि समझौता ट्रेन पर किसने हमला किया था। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का वाकया हुआ, उसके ताने बाने भारत के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। कुलभूषण कहां से बलोचिस्तान में नमूदार हुआ? मिस्टर मोदी, अपने भाषण अपने पास रखो। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ नबिर्द आजमा है, ये हमारी बका की जंग है, हम सब मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के भारत के खिलाफ अजीम फतह और कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। अगले मोर्चों पर जवानों से खिताब में कहा कि यह कामयाबी तारीख में सुनहरे अल्फाज से याद रखी जाएगी। पाक फौज ने अपनी जवान मर्दी से बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया, दुश्मन को 1 इंच भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। फजाओं में शाहीनों ने झपट कर दुश्मन के जहाजों को तबाह किया। राफेल को हमारे शाहीनों ने फेल कर दिया। दुश्मन समझता था कि रवायती जंग में पाकिस्तान पीछे रह गया, आपने साबित कर दिया कि आप रवायती जंग में भी बेहतरीन मुकाबला कर सकते हैं। भारत खुद को खित्ते का थानेदार समझता था, उसका ये झूठा तसव्वुर पाश हो चुका। दुश्मन के होश ठिकाने आ गए और दोस्तों के हौसले आसमानों से बात कर रहे हैं। इस जंग में आपने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की फौज एक जर्री फौज है। पूरी कौम आपके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ी है। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं। बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज की क़यादत को खिराज तहसीन। खिताब में कहा कि इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। दिलेरी और जहानत से इस प्लानिंग का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। एयर चीफ ज़हीर बाबर मुझे बताया करते थे कि पाक फ़ज़ाइया के पास क्या क्या सलाहियतें हैं। इसका अमली मुज़ाहिरा पाक फ़ज़ाइया ने इस जंग में किया। सिपाह सालार, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों का तारा बन चुके हैं। बतौर पाकिस्तानी उन पर फ़ख्र है और ये कौम का फ़ख्र और कौम के बेटे हैं। मुझे बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस क़यादत पर फ़ख्र है। किसी एक लम्हे भी इनके अज़्म में झोल नहीं देखा। जब दुश्मन आगे बढ़ने की बात करता था ये कहते थे, वज़ीर-ए-आज़म इजाज़त है मैं इस तरह जवाब दूं, इस तरह प्लान करूं, मौका मिला तो जुर्रत व बहादुरी की इस दास्तान पर रिटायरमेंट के बाद किताब लिखूंगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तारीफ पर आर्मी चीफ ने सैल्यूट किया और कहा, थैंक यू सर।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा, जख्मियों की अयादत की। कहते हैं कि हम अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र करते हैं। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पूरी कौम किसी भी जारियत से निपटने के लिए मुत्तहिद, पुरज़्म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और सफारती कोशिशों को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए अपने मजबूत आज़म का यादा। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के झूठे और मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर इज़हार तशवीश, इल्ज़ामात और जारियत की मज़म्मत। कहा आलमी बरादरी को भारतीय झूठे इल्ज़ामात और जारियत का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ायद अल नहान से भी टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में बहरान के खात्मे के लिए इमाराती सफारती किरदार को सराहा। कहते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सिंतास मुआहिदे की हुर्मत को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। सिंतास मुआहिदे में इसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज़ुल अमल और फरीक़ैन पर लाजिम है कि मुआहिदे पर अमल दरामद करें। पाकिस्तान ने वाज़ह कर दिया कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। सिंतास मुआहिदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। पाकिस्तान मुआहिदे के तहत अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। एक्स पर जारी बयान में तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कीमती भाई कहकर मुखातिब किया। कहा तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान अखुवत और भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। ये बिरादराना ताल्लुक दुनिया के चंद ही ममालिक को नसीब होता है। बतौर तुर्किया पाकिस्तान के अमन और सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। हम पाकिस्तानी रियासत के ज़ब्त व तहम्मुल और दानिशमंदाना पॉलिसी की तारीफ करते हैं जो तनाज़ात के हल में मकालमे और मसालियत को तरजीह देती है। जवाब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया के साथ अपने देरीना और मजबूत बिरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और गैर मुतज़लज़ल यकजहती के इज़हार पर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए तैयब एर्दोगान की कोशिश काबिल तहसीन है। दोनों ममालिक और उनके अवाम के लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल की तामीर की कोशिश करते हैं। भारत की जानिब से दोबारा जारहियत का इम्कान मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने मोदी को तनहा कर दिया, उसका सियासी सरमाया खत्म हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल में बुखलाहट में मोदी कोई भी हरकत कर सकता है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा और उसके आलमी असरात भी होंगे। भारत के दोस्तों की जानिब से भी मोदी की हिमायत नहीं मिलेगी। सीज फायर के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। अमेरिका समेत तमाम दोस्त ममालिक हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। दोस्त ममालिक सीज फायर के हक में थे, इसलिए हमने सीज फायर किया। भारत के खिलाफ हमारी जीत कसीरुल जहती है। साइबर वॉर में भारत का सारा सिस्टम मफलूज हो गया था। कल तक जो भारत को सीरियस नहीं ले रहे थे वो आज एहतराम की निगाह से देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आधे या पूरे भारत कश्मीर पर बात करने पर आमादा हुए तो हुए, वरना भारत मसला कश्मीर पर बात करने को तैयार ही नहीं था। ये पाकिस्तान की कामयाबी है। राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाकाखेज करप्शन। मोदी को राफेल तैयारे खोने पर बदतरीन तनकीद का सामना। मोदी एक बार फिर राफेल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की जद में आ गए। मोदी ने राफेल तैयारों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की। बीबीसी ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि मोदी सरकार को राफेल डील में 7.5 मिलियन यूरो कमीशन की अदायगी हुई। कीमतों में मुबालगा और डील को मशकूक करार दिया गया। ये अदायगी भारतीय बिजनेसमैन सोशन गुप्ता को राफेल डील के तहत 75 लाख यूरो की खुफिया कमीशन के तहत हुई। और इससे कबल कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समेत दीगर ने कहा था राफेल डील में अरबों डॉलर का फ्रॉड किया गया है।
मादर वतन का दिफा करते पाक अफवाज के मजीद 2 बहादुर सिपाही शहादत के अजीम रुतबे पर फायज। शुहदा में पाक फौज के हवालदार मोहम्मद नवीद और पाक फिजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज शामिल। दोनों जवान अस्पताल में जेर इलाज थे। जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। भारत के साथ जंग में मुसल्लह अफवाज के शुहदा की तादाद 13 हो गई। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम उन बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करती है। भारत की एक बार फिर LOC पर दरअंदाजी की कोशिश। भारत के ड्रोन्स की वादी नीलम के तमाम सेक्टर पर परवाजें। पाक फौज की जानिब से ड्रोन्स पर फायरिंग। अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। ट्रंप का जंगबंदी बयान शिकस्त खुर्दा मोदी की मुश्किलात बढ़ गईं। सियासी दुनिया में हलचल। ट्रंप के बयानात ने भारत में सियासी जलजला पैदा कर दिया। सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस। भारत की जानिब से यह कहना है कि पाकिस्तान सालसी के लिए अमेरिकी सदर के पास गया, गलत साबित। अमेरिकी और भारतीय सहाफियों का कहना है कि सालसी के लिए भारत ने अमेरिका से राब्ता किया। तज्जियाकारों के मुताबिक ट्रंप का बयान न सिर्फ सफारती लिहाज से भारत के लिए नापसंदीदा हो सकता है, बल्कि दाखिली सियासी सतह पर भी उसे चैलेंजेस का सामना है। ट्रंप का ये बयान एक नई बहस को जन्म दे चुका है कि अमेरिका के सदर की सालसी की पॉलिसी खित्ते में अमन के लिए मददगार है या महज सियासी बयानबाजी। ऑपरेशन सिंदूर पर आलमी तनकीद। भारतीय सफारती तन्हाई का शिकार। जबकि अमेरिकी सालसी के बाद भारत की क़यादत मायूस और इनकार की कैफियत में मुब्तला। मोदी सरकार की सफारती और जंगी नाकामी पर न्यू इंडियन एक्सप्रेस का चश्मकुशा आर्टिकल लिखा। रूस की बेरुखी से भी भारतीय खारजा पॉलिसी की कमजोरियां बेनकाब। ट्रंप ने भारत की कार्रवाई को जारियत करार दे दिया। पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत मुअस्सर अंदाज में मनवा ली और ऑपरेशन सिंदूर जैसे इक़दामात बार बार दोहराने से नतीजा नहीं बदलेगा। तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान की खुली हिमायत पर भारत में आग लग गई। तुर्किया और अजरबैजान के बाइकआउट की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। तुर्किया के अगरचे इंडिया से दरीना ताल्लुकात रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सयाहत के शोबे में इजाफा नजर आया, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़प के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की हिमायत में तुर्की को खड़ा देखा गया है, उसने इंडिया में तुर्क मुखालिफ जज्बात को भड़का दिया और सोशल मीडिया पर बाइकआउट तुर्की, बाइकआउट अजरबैजान जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया में सयाहत के शोबे में खिदमात अंजाम देने वाली बाज़ कंपनियों ने तुर्की के लिए अपनी खिदमात बंद करने का ऐलान किया है। इंडिया की मगरबी रियासत महाराष्ट्र में पुणे के ज़राई पैदावार की कमेटी ने तुर्किया से आने वाले फलों और बतौर खास सेब के बाइकआउट का ऐलान किया। हमने सिर्फ जंग नहीं जीती, आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया। अफसोस कि हमारे नौजवानों को नफरत सिखाई गई। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मखसूस टोले ने शुहदा की बेहुरमती की। जिस जहाज को उन्होंने जलाया, आज उन्होंने अपने से बड़े मुल्क के राफेल तैयारों को गिराकर उन्हें शिकस्त फाश से दोचार किया। पाक फौज दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी रही। हम 9 मई वाले नहीं, 10 और 28 मई वाले हैं। अफवाज पाकिस्तान ने जंग लड़ी और कौम ने उनको सपोर्ट किया। आज पूरा पाकिस्तान सरबुलंद है। बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुआफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जो लोग हट दर्मी करके अना का मसला बना रहे हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट आना वाला है और इसके लिए पार्टी के सरबराह से मुलाकात जरूरी है। बजट में उनके विजन के लिए उनसे मुलाकात होनी चाहिए। हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। अब ज़ात और अना से निकल कर मुल्क के लिए सोचने की ज़रूरत है। बैरिस्टर सैफ का बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, भारत के खिलाफ तारीखी फतह के मौका पर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी। इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए बानी PTI पर दर्ज सियासी मुकदमात का फौरी खात्मा नागुज़ीर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुआतली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास कल समाअत करेंगे। बानी PTI को डेथ सेल में रखा गया है। समझता हूं कि बानी से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। सेनेटर अली जफर की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा,
मेरे ख्याल में APC के लिए बानी को पेरोल पर रिहाई दी जाए। पेरोल पर अमल दरामद करना हुकूमत का काम है। बानी PTI को एक ही कमरे में बार बार बंद कर दिया जाता है। 600 से ज़्यादा दिन हो गए। बानी झूठे केसेस में पाबंद सलासल हैं। अदालत में कई बार दरख्वास्त की गई बानी को बच्चों से मुलाकात करवाई जाए। अदालती अहकामात पर अमल न करना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। बानी PTI के बच्चों का हक है कि वालिद की रिहाई के लिए हर फोरम इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान को IMF से मौजूदा कर्जा प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। आलमी मालियाती इदारे ने 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात। वजारत खजाना और FBR के हुकाम की शिरकत। IMF की मुशावरत से नए बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नए माली साल वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान है। पाकिस्तान अब इतना खतरनाक नहीं रहा। इसकी मईशत छोटा मुआवजा बनकर उभरी है और अमेरिकी मैगजीन बैनर्स का एतराफ़। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की मईशत 2025 में एक नया रुख इख्तियार कर रही है। सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। महंगाई की शरह जो सालाना 40% के करीब थी अब 0 तक आ गई है। 2031 में मैच्योर होने वाले यूरो बॉन्ड्स की कीमत 40 सेंट फी डॉलर बढ़कर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादे ने बरतानिया से कारोबार समेट लिया। तमाम कंपनियां तहलील। हसन नवाज 7 कंपनियों के डायरेक्टर थे। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद। हसन नवाज को अप्रैल 2024 में बैंक करप्ट करार दिया गया था। हसन नवाज की बड़ी कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड तहलील। 20 मई से इतलाक होगा। हसन नवाज की 4 कंपनीज 3 दिसंबर 2024 को तहलील हुई। हसन नवाज की एक कंपनी दिसंबर 2016 में तहलील हुई। अब किस मुल्क में कारोबार करेंगे वाज़ेह ना हो सका। भारत की खातून तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ तस्दीक आमेज मुहिम जारी। मनफी रिमार्क्स पर BJP वजीर के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पुलिस के डायरेक्टर को फिलफौर कार्रवाई की हिदायत। तामील न करने की सूरत में तौहीन अदालत एक्ट के तहत कार्रवाई का इंतबा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाहगा बॉर्डर पर कैदियों का तबादला। दोनों मुल्कों ने एक कैदियों को रिहा करके हुकाम के हवाले कर दिया। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद अल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और भारतीय जारियत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों कश्मीरियों ने भरपूर शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद जैसे नारे लगाकर अपने जज्बात का इजहार किया। मुजाहिरे में मराकश, अलजायर, तुर्की, त्यूनिस और दीगर इस्लामी ममालिक के नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। भारतीय हमलों से नुकसानात की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने आज़ाद कश्मीर और सूबों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। प्रॉपर्टी को क्या क्या नुकसान हुआ, कितने लोग मुतासिर हुए, रिपोर्ट जल्द फराहम की जाए। भारतीय हमलों से कितने अफराद शहीद और जख्मी हुए, तमाम अदाद-ओ-शुमार दिए जाएं। रिपोर्ट की रोशनी में माली मुआवजा अदा करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का LOC नकियाल सेक्टर का दौरा। शुहदा की कब्रों पर फातिहा, वालिदैन से ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का सिमटी मजहान में मिसबाह शहीद के नाम पर स्कूल बनाने का ऐलान। कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। भारतीय शेलिंग के शुहदा और ज़ख्मियों के लिए माली मुआवनत में इजाफा होगा। LOC मुतासरीन के मकानात, मवेशी और तालीमी इदारे बहाल किए जाएंगे। 1 अरब रुपए का इमरजेंसी फंड कायम। डेप्यूटी कमिश्नर्स को वसाइल मुंतकिल कर दिए गए। तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए तैयार। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने एहतजाजी तहरीक के लिए मुशावरती इजलास तलब कर लिया। जुनैद अकबर ने चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत को मदऊ कर लिया। कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से हमें स्पेस नहीं दी जा रही। इजलास में एहतजाजी तहरीक के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बानी PTI रिहाई की कोशिशें। जुनैद अकबर पार्टी रहनुमाओं पर बरहम। कारकुनों की रविश पर भी शदीद नाला। ऑडियो लीक हो गई। पश्तो ज़बान में वायरल मुबैना ऑडियो में अपने ज़िला के लोगों को खरी खरी सुना दी। जुनैद अकबर ऑडियो में कहते हैं कि मेरे अपने ज़िला के लोग ही नहीं निकल आते तो इतनी हद तक ना होती।
पीटीआई में इख्तलाफात। कंवल शोजब के बयान के बाद पार्टी अरकान और अलीमा खान के दरमियान सर्द जंग उरूज पर पहुंच गई। पार्टी अरकान की जानिब से कंवल शोजब के मौक़िफ़ की हिमायत कहते हैं कि अलीमा खान को पार्टी मामलात बारे मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। अलीमा खान को अपने भाई की मुंतखब क़यादत पर अदम एतमाद करना ज़ेब नहीं देता। अलीमा खान की मुदाखलत की वजह से पार्टी में तकसीम और ग्रुपिंग का तासुर जाता है। मौजूदा हालात में पार्टी पॉलिसी की कामयाबी के लिए पार्टी डिसिप्लिन पर अमल दरामद ज़रूरी है। अगर अलीमा खान को पार्टी चलाने का शौक़ है तो बानी चेयरमैन से इजाज़त लेकर सियासत में आ जाएं और पार्टी की बाग दौड़ संभाल लें। नए माली साल में गैर तरक्याती अखराजात कम, तरक्याती अखराजात में इजाफा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का महकमा खजाना के इजलास से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत ने रवां साल अपने माली वसाइल बेहतर करने की कोशिश की है। नए माली साल में नई स्कीम्स शुरू की जाएंगी। सूबे के टैक्स कलेक्शन इदारे अपना हदफ पूरा करेंगे। नए साल में शाहराह भुट्टो भी मुकम्मल हो जाएगी जिससे अवाम को सहूलत होगी।